हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार मैं फिर से शेयर मार्केट विद केजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज है 23 मई, मंडे का दिन रहा। आज मार्केट एक अच्छे मूड माहौल के साथ ओपन हुआ था। तो जब मार्केट में लास्ट का अगर 1 से 1.5 घंटा छोड़ दें तो मार्केट एकदम से पॉजिटिव माहौल में था। और लास्ट लास्ट के 1 से 1.5 घंटे के अंदर मार्केट ने ग्रीन से सीधा रेड कैंडल के साथ नेगेटिव में ही क्लोजिंग ली। तो इसके पीछे क्या वजह रही आज मार्केट में एकदम से गिरावट के पीछे क्या वजह है, उसी के बारे में हम अभी एनालाइज करेंगे। और कुछ कल का बाज़ार कैसा रहेगा उससे रिलेटेड भी कुछ एनालाइज, कुछ इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज का बाज़ार क्यों गिरा, इसके पीछे कि अभी मैं जो जिस सेक्टर की बात आपको बताने जा रहा हूँ, आज का लूजिंग सेक्टर है जो मार्केट में गिरावट के कारण रही है। तो आज मार्केट में निफ्टी जो मेटल स्टॉक हैं उनमें गिरावट रही है। मेटल निफ्टी में एक अच्छी गिरावट के चलते पूरे बाज़ार का मूड माहौल बिगड़ा, जिसके चलते मार्केट एक अच्छे गैप अप के साथ चल रहा था। थोड़ा अचानक से मेटल सेक्टर के लिए एक बड़ी बुरी न्यूज़ आती है। हमारी सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है एक्सपोर्ट पर, मेटल एक्सपोर्ट पर बढ़ा दी है। 15% एक्साइज ड्यूटी कर दी है। तो इसी के चलते मेटल सेक्टर में एक ब्लड बाथ शुरू हुआ, जिसके चलते पूरे मार्केट में प्रेशर देखने को मिला। तो मैं अभी आपके सामने मेटल सेक्टर में कुछ मेटल स्टॉक्स हैं, मेटल निफ्टी है, उसका व्यू करना चाहता हूँ। देखिए कौन कौन से स्टॉक कितना कितना भारी गिरावट के साथ आज बंद हुए। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पे है जो मेटल स्टॉक हैं सभी से लेके, देखिए कितनी बुरा हाल हुआ आज। अडानी इंटरप्राइजेज देखिए 2 से 2.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। इसी के साथ कोल इंडिया, ये भी 1% ही मान के चलिए, इसके साथ बंद हुआ है। हिंडाल्को इंडस्ट्री 3 से 4%, 4.25% के साथ क्लोजिंग हुई है। इसी प्रकार एक हिंदुस्तान कॉपर रहा है, इसमें भी 5% नेगेटिव में ही बंद हुआ है। तो इससे हिंदुस्तान जिंक इससे नेक्स्ट है। इसमें देखिए आप, इसमें हल्का सा जो पॉजिटिव कैंडल, ग्रीन कैंडल रही हैं, यही स्टॉक है जो अकेला पूरी मेटल निफ्टी में जो ग्रीन दिख रहा है। नहीं, पूरी की पूरी मेटल सेक्टर का बुरा हाल है। यही देखिए, यही 1-2% के साथ ही ग्रीन कैंडल बनाए हुए हैं। बाकी देखिए इससे नेक्स्ट है JSW स्टील 14%, 13.24% के साथ नेगेटिव में बंद हुआ। और जिंदल स्टील का भी यही हाल है, 18% गिरावट हुई है दोस्तों। इससे नेक्स्ट सभी स्टॉक का आप कोई सा भी देख लो उठा के मेटल निफ्टी में, नेशनल एल्यूमिनियम हो 3%, NMDC 12.5%, रत्नमानी मेटल्स एंड ट्यूब्स देखिए 2.5%, और स्टील अथॉरिटी जो हमारा स्टॉक है निफ्टी 50 में, स्टील अथॉरिटी, इसमें भी देखिए 11% की गिरावट है। दिग्गज कंपनी है टाटा स्टील, उसमें भी देखिए पूरे 13% मान के चलिए, पूरा 13% ही मान के चलिए गिरावट है। वेदांता को भी देखिए, उसमें भी लगभग 3% की गिरावट है। और इसी प्रकार से वेल्पसन कॉरपोरेशन वही 8 से 9% गिरावट के साथ बंद हुआ। तो आज जो हमारे मार्केट को गिराने का मेन जो कारण रहा है वो रहा है मेटल सेक्टर, जो जिसके चलते हमारी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है जो 15%, जिसके चलते एकदम से मार्केट में मेटल सेक्टर में प्रेशर आने लगा। और मेटल
स्टॉक हैं जो एक अच्छे पॉजिटिव में चल रहे थे, एकदम से प्रॉफिट बुकिंग के बाद मेटल स्टॉक्स जो नेगेटिव में ट्रेडिंग करते हुए बंद हुए हैं, जिसके चलते हमारा मार्केट भी प्रेशर में आया है। देखिए हमारे जो निफ्टी 50 अच्छा 16,400 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था निफ्टी 50, और जो जैसे ही न्यूज़ आती है मेटल स्टॉक्स के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, 15% टैक्स कर दिया है, इसके चलते ही एकदम से मार्केट में दबाव आना शुरू हुआ, और इसी के साथ मार्केट आधे % के साथ नेगेटिव में निफ्टी 50 लगभग 51 पॉइंटों के साथ नेगेटिव में बंद हुई। और इसी प्रकार से बैंक निफ्टी भी देखिए जो 34,800 के लेवल को टच करके पार करने वाली थी, वही लगभग 28 अंकों के साथ नेगेटिव में ही बंद हुई है। तो दोस्तों हमारा ये कोई एक्सटर्नल इशू नहीं था, ये इंटरनल इशू था, जिसके चलते सरकार की एक कमेंट्री के पीछे मेटल सेक्टर में एक भारी गिरावट आई, जिसके चलते हमारे मार्केट को भी ये खबर अच्छी नहीं लगी, जिसके चलते हमारे मार्केट में आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती नज़र आई। दोस्तों एक हमारे लिए पॉजिटिव बात ये है, जो निफ्टी 50 है अभी भी 16,200 का लेवल पकड़े हुए है, और इसी प्रकार से बैंक निफ्टी भी 34,000 के लेवल को होल्ड करे हुए है, जिसके चलते कल के लिए भी हमारे मार्केट में एक पॉजिटिव साइन बनता है। तो हमारा मार्केट अभी जो निफ्टी 50 का अभी बेस जोन है, बेस जोन 16,000 से, और जो रजिस्टेंस जोन है 16,500, अभी जो बेस सपोर्ट था 15,800 से हट के अभी 16,000 पे सेट हो गया है। तो ये हमारी बाज़ारों के लिए, हमारी निफ्टी 50 के लिए एक अच्छी खबर है। तो आगे के जो मूव हैं वो पॉजिटिव में ही खुलते नज़र आ रहे हैं। तो इसके चलते जो बाज़ार में आज प्रेशर है, उसी के चलते हमारा बाज़ार आज एकदम से अच्छे मूड माहौल के साथ चल रहा था, और एक न्यूज़ के जाते ही क्रैश हो गया। तो कल के बाज़ार के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक हैं कल आप जिन पे नज़र रख सकते हैं, उन्हीं के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, अकेला मेटल सेक्टर ही है जो मेटल निफ्टी 50 है जो 8 से 8.5% नेगेटिव में बंद हुई है। गिरावट तो लगभग ऑटो सेक्टर और आईटी सेक्टर को छोड़ के सभी सेक्टर में गिरावट तो रही है, लेकिन जो मेन वजह है, आज मेन कारण बना है मार्केट को गिराने के लिए, तो मेटल निफ्टी है जो लगभग 8.5% के साथ नेगेटिव में बंद हुआ। तो दोस्तों अभी मैं कुछ एक और न्यूज़ है जो रूस यूक्रेन से लेके कमेंट्री रही है, और जो एक और यूएस से न्यूज़ है वो भी आपके सामने डिस्प्ले पे करूँगा। तो देखिए दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध, जेलेंस्की के बयान से टेंशन और बढ़ने की चिंता। तो जो वहाँ मोरियोपोल का इलाका है वो रूस के लगभग कब्जे में आ चुका है, जिसके चलते जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं है। अभी उनकी कुछ टाइम पहले कॉन्फ्रेंस होने वाली है, उसमें क्या बयान रहेगा उसके चलते टेंशन में बना हुआ है। तो इसका असर पूरे मार्केट पे बनता है। जो क्रूड ऑयल है, जो कच्चा तेल है, जो सारे वर्ल्ड के लिए एक ज़रूरत की चीज़ है, जिसके बिना सभी देशों को प्रॉब्लम हो जाती है कच्चे तेल के चलते। तो इसी के चलते इनकी भी क्रूड ऑयल में जो महंगाई है बढ़ती नज़र आ रही है। तो इससे के लिए एक टेंशन हो रहा है। अमेरिका से जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक न्यूज़ दी है, जो नई एक बीमारी आई है मंकी पॉक्स नामक नई बीमारी से एक नई चिंता अमेरिकी राष्ट्रपति ने चेताया। तो उन्होंने बताया एक नई बीमारी चली है जो चिकन पॉक्स की तरह है, मंकी पॉक्स। तो इस इतना बीमारी कंट्रोल में है, कई देशों में इसके जो मरीज हैं, पेशेंट हैं, देखे गए हैं। इसी के चलते मार्केट को एक आग में घी डालने वाली बात होगी, मार्केट को
नेगेटिव न्यूज़, छोटी छोटी नेगेटिव न्यूज़ बन के एक बड़ा नेगेटिव कारण बन जाता है, जिसके चलते मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल से नेगेटिव में मार्केट आज हमारा बंद हुआ। तो इसी के साथ दोस्तों कुछ जो अभी आज अमेरिकी बाज़ार चल रहे हैं उनके बारे में भी हम नज़र डालेंगे, कहाँ ट्रेड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, डॉव जोन्स इंडस्ट्री अभी एक अच्छी पॉजिटिव में ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड कर रही है। 691 पॉइंट के साथ लगभग 2 से 2.5% पॉजिटिव में ही मार्केट चल रहा है। तो मार्केट में एक अच्छी खबर है। कुछ रिपोर्टेड के चलते जो डॉव जोन्स मार्केट, अमेरिका का मार्केट था, कुछ स्टॉकों के लगातार नेगेटिव परफॉर्मेंस के चलते मार्केट में एक प्रेशर था। एक लंबे सेल ऑफ के बाद मार्केट में दोबारा से रिकवरी आती नज़र आ रही है। तो ये हमारे मार्केट के लिए भी, कल के लिए भी एक अच्छी बात है। तो जो अमेरिकी बाज़ार है अभी 2 से 2.5% पॉजिटिव में ही एक अच्छे, एक नीचे से ऊपर की तरफ ही ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छी बात है। अब हम देखते हैं नास्डैक, जो आईटी सेक्टर, आईटी स्टॉक्स का मार्केट है, ये भी अमेरिका का मार्केट है। देखिए दोस्तों, ये भी लगभग 1 से 2% के साथ पॉजिटिव में ही ट्रेंड कर रहा है। कुछ अच्छी खबर है दोस्तों चलते, कुछ मैं अमेरिकी बाज़ारों के कुछ स्टॉक हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, इन्हीं से रिलेटेड इनकी परफॉर्मेंस के बारे में अभी कुछ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, एक मार्केट को अभी हम रिव्यू कर लेते हैं। S&P, ये भी अमेरिका का ही मार्केट है, ये भी लगभग उसी रेंज में लगभग 2% के पास पॉजिटिव में ही ट्रेड करते नज़र आ रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, हमारे मार्केट के कल के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। तो कुछ अभी अमेरिकी मार्केट में एक अच्छी रिकवरी के क्या कारण है, उसको भी मैं आपके सामने अभी स्क्रीन पे व्यू करना चाहूँगा। देखिए, अभी मार्केट में एक अच्छी रिकवरी, एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो जो अमेरिकी बाज़ार है, अमेरिकी S&P 500 है या डॉव जोन्स राइज हैज़ बैंक एप्पल ऑफ, तो अभी पॉजिटिव रिटर्न में देखने को मिल रहे हैं। जो अमेरिकी बाज़ार हैं एक अच्छे गैप अप के साथ 2 से 3% के साथ पॉजिटिव में ट्रेंड कर रहे हैं। इसके पीछे देखिए दोस्तों, द S&P 500 एंड द डॉव जोन्स रोज ऑन मंडे led by gains in banks and Apple after a sharp sell-off the last week, while a slide in Tesla and chip makers weighed on the tech-heavy Nasdaq. 8 of the 11 major S&P sectors advanced in yearly trading, with financial and energy up more than 1%. तो दोस्तों, अमेरिकी बाज़ारों के एक पॉजिटिव में चलने का जो कारण रहा है, एक लंबे सेल के साथ जो बैंक्स हैं, अमेरिकी बैंक्स में एक अच्छा उछाल आया है। एप्पल जो एक लंबे सेल के बाद लगभग 1 से 2% पॉजिटिव में ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। इसके चलते टेस्ला भी पॉजिटिव में ही रिटर्न कर रही है, एक अच्छे उछाल के साथ मार्केट में बनी हुई है, जिसके चलते 8 स्टॉक हैं, जो 11 स्टॉकों में से 8 स्टॉक हैं जो 1 से 1.5% तेज़ी के साथ अमेरिकी मार्केट में एक पोल का काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी देने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते अमेरिकी बाज़ार है जो आज एक अच्छे गैप अप के साथ 600 650 पॉइंटों के साथ डॉव जोन्स भी ट्रेड करते नज़र आ रहा है। इसी के साथ नैस्डैक भी लगभग 0.25% के साथ तेज़ी दिखा रहा है। तो इससे नेक्स्ट देखिए, बैंक्स गेंस 3%, लीड बाय 3.5% जंप इन द शेयर्स ऑफ JP मॉर्गन। तो इसी के चलते कुछ अच्छी न्यूज़ हैं। जो बैटल ग्रोथ स्टॉक्स एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट, लगभग एप्पल हो माइक्रोसॉफ्ट दोनों 1 से 1.5% अपर लेवल के साथ ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते जो अमेरिकी बाज़ारों में है तेज़ी बन रही है। अभी के चलते स्टॉक्स इंडेक्स डिपेंडेड ईयर टू डेट losses last week as decimal forecast from Walmart, INC and others retailers added to worries about surgeries, inflation and its impact on consumer and इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जिसके चलते पीछे अमेरिकी बाज़ार में गिरावट आई थी। जो वालमार्ट में
कुछ रिटेल स्टॉक हैं जिसमें चलते एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, जिसके चलते मार्केट में इन्फ्लेशन को लेके कुछ मार्केट में एक फियर का माहौल बना हुआ था। अभी एक सेल ऑफ के पास जो एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट एंड बैंक्स हैं जो 1-2 से 3%, 1.5 से 3% आपके साथ ही ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते अमेरिकी बाज़ारों में एक उछाल देखने को मिल रहा है। अभी हम हमारे मार्केट की बात करेंगे। हमारे मार्केट में कुछ एक्सपर्ट की सलाह है, सजेशन है, हम किन स्टॉक को पिक कर सकते हैं। और अभी मैं बताऊंगा जोमेटो का जो Q4 का रिजल्ट आया है, वो भी एक नेट लॉसेस ही दर्ज किया जोमेटो ने भी। और पीछे पेटीएम के बारे में भी कुछ एक्सपर्ट के राय है, तो वो भी आपके सामने दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों देखिए, जोमेटो Q4 रिजल्ट, नेट लॉसेस नियरली ट्रिपल टू रेट 360 करोड़, रेवेन्यू स्पाइक्स। रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन जोमेटो कंपनी ने फिर से Q4 में 360 करोड़ का लॉस दर्ज किया है। इसके चलते नेक्स्ट देखिए, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो ऑन मंडे सेड इट्स कंसोलिडेटेड नेट लॉस फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च विटनेस्ड 360 करोड़ कंपेयर्ड विद लास्ट क्वार्टर। जो पीछे क्वार्टर में 134 करोड़ लॉस था, वो अभी बढ़ के 360 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कंपनी एक लंबे लॉस के साथ चल रही है। इसके साथ रेवेन्यू में अगर रेवेन्यू देखें, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेटर कम इन 1211 करोड़ अप टू 75%। अब रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, जो पिछले क्वार्टर ईयर के मुकाबले 692 करोड़ था, भी डबल हो चुका है। लेकिन कंपनी अभी भी प्रॉफिट की तलाश में है, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही। तो इसी के चलते ऐसे नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, जिसके ऊपर Mercury seems पेटीएम एट 450, गोल्डमैन सचे एट 1070, वेयर इट हेडेड। तो कुछ जो एक्सपर्ट हैं, कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं, कुछ एनालाइजर हैं, जो उनकी राय पेटीएम के बारे में अलग अलग आ रही है। Mercury कहते हैं पेटीएम का स्टॉक 450 पे ट्रेड करता नजर आएगा, और गोल्डमैन सचे ने टारगेट दिए हैं 1070 के। तो दोस्तों देखते हैं, देखिए, न्यू दिल्ली ब्रोकरेज व्यू डिफर वाइडली व्हेन इट कम्स टू 197 कम्युनिकेशन पेटीएम स्टॉक। Mercury हैज़ केप्ट इट टारगेट ऑफ 450। Mercury ने 450 का टारगेट दिया, और इसी के साथ गोल्डमैन सैक्स एंड ICICI सिक्योरिटीज़ इनका टारगेट 1000 से 1300 की रेंज में दे रहे हैं। दे डिफरेंट ऑन द EBITDA लॉसेज ब्रेक विन एक्सपेक्टेशंस फॉलोइंग नोट सो मटेरियल फॉल इन द सिक्वेंटल लॉसेज इन मार्च क्वार्टर। तो पेटीएम ने तो मार्च क्वार्टर में भी लॉस ही दर्ज किया। इसके चलते देखिए, ऑपरेटर पेटीएम सेड मार्च क्वार्टर नेट लॉस 761 करोड़ कंपेयर्ड विद द लास्ट। जो इसी प्रकार जोमेटो वाला हाल ही पेटीएम का है, जो 441 करोड़ सेम क्वार्टर में पेटीएम ने 21 में 441 करोड़ का नेट लॉस था, भी बढ़ के वो 761 करोड़ हो चुका है इसी क्वार्टर में। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर लॉस मार्जिनली लोअर देन 778 करोड़ इन द दिसंबर क्वार्टर। तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट की तलाश कर रही है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आई है अभी तक। तो दोस्तों देखिए, कुछ स्टॉक हैं चुनिंदा जिनके कुछ एक्सपर्ट की राय है। निफ्टी ओपनिंग स्ट्रॉन्ग बट गेव अप द ऑल गेन्स द एंड क्लोज इज नियर द 16,200। तो कंपनी जो निफ्टी 50 है, कुछ स्टॉक्स आइडिया में बोला है, एक अच्छे स्टार्टअप के साथ जो एंड हुआ है, जो क्लोज हुआ है निफ्टी 50 हमारा 16,200 के ऊपर ही बंद हुआ है। वेयर 16,000 पुट एंड 16,500 कॉल्स हैव सीन ए फेयर अमाउंट ऑफ ओपनिंग राइटिंग। तो जो अभी निफ्टी 50 का स्ट्रॉन्ग है, जो पुट 16,000 पे पुट राइटर्स खड़ा हुआ है, और 16,500 पे कॉल राइटर है। तो अभी जो निफ्टी 50 में जो रेंज आउट हो रही है 16,000 से 16,500 है। इसी के चलते एट द करंट जंक्शंस डेली MACD इज हिंटिंग अपसाइड मोमेंटम। तो इसी के साथ जो एक्सपर्ट है, जो MACD हिंट दे रहा है, तो अपसाइड मोमेंटम अभी नेक्स्ट हमारे जो कल का मार्केट है, इससे नई भी इस हफ्ते, इस वीक्स में तो अपसाइड के मोमेंट ही बनते नज़र आ रहे हैं। डेली RSI हैज़ डिस्प्लेड इम्प्लूसिव बिहेवियर इन और सोल्ड जोन।
तो जो ओवरसोल्ड जोन से ही उभरते हम आ रहे हैं, जिसके चलते हमारा मार्केट अब स्वाभाविक तौर से ऊपर जाना ही निश्चित है हमारे मार्केट में। तो इसके चलते कुछ एक्सपर्ट ने कुछ स्टॉक्स के बारे में एनालाइज किया है जो अपने ट्यूसडे के लिए मंगलवार को है। उन अभी आपके सामने पहला स्टॉक होगा विप्रो। एक्सपर्ट्स ने विप्रो स्टॉक्स में बाई की सलाह दी है, जिसको आप 465 पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा 453 रुपये का और टारगेट है 485 रुपये का। इसे नेक्स्ट स्टॉक है आपके सामने स्क्रीन पे इन्फोसिस। इस पे भी आप बाय करके चल सकते हैं 1466 पे। स्टॉप लॉस रखिएगा 1426, जो टारगेट रहेगा इसका 1515। इसी के इस बाद नेक्स्ट स्टॉक है M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा। बाय रेंज में आप करिएगा 940 से 935 के रेंज में आप इसको बाय करिएगा। स्टॉप लॉस रखिएगा 900 का और टारगेट बनते हैं नज़र आ रहे हैं इसके 980 से 995 तक के। इसे नेक्स्ट स्टॉक है ICICI जनरल इंश्योरेंस फ्यूचर। इसमें सेल की रेंज नज़र आ रही है 1220 से 1230 पे आप सेल करिए। स्टॉप लॉस रखिएगा आप 1260 का, टारगेट है 1180 से 1160। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने मार्केट से आपको अवगत कराया, मार्केट से अपडेट कराया, कल का हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। ग्लोबल संकेत हैं जो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ग्लोबल संकेत अच्छे नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते कल का मार्केट में हमारे लिए फिर से एक अच्छी गैप अप के साथ हमारा मार्केट ओपन होगा। हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव व्यू है, जो ग्लोबल मार्केट में एक अच्छी लंबे सेल ऑफ के बाद एक अच्छी तेजी आई है। इसी के चलते हमारे स्टॉक्स में भी तेज़ी बनेगी। कल के लिए हमारा मार्केट भी एक अच्छे गैप अप के साथ ओपन होगा और हमारा मार्केट भी पॉजिटिव में ट्रेंड करता नज़र आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों पैसा कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करें, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स, फंडामेंटल स्टॉक्स के बारे में आपको जानकारी अक्सर देता रहता हूँ। किन कंपनी में आज अपॉर्चुनिटी बन रही है बाइंग की, किन फंडामेंटल कंपनी से आप सेल अप कर सकते हैं। तो मैं मार्केट्स के बारे में आपको अपडेट कराता रहता हूँ। मार्केट से लेकर एनालाइज हम हर रोज़ हमारे चैनल पे शेयर मार्केट विद KD पे करते हैं हर रोज़। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। कल का जो हमारा बाज़ार है एक पॉजिटिव जो हाई मोमेंटम में चलता नज़र आ रहा है, जिसके चलते कल का बाज़ार हमारा ग्लोबल संकेत अच्छे हैं, अपर साइड में ही ट्रेड करता नज़र आएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बने रहिए शेयर मार्केट विद KD चैनल के साथ। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नोटिफिकेशन में बेल बटन में ऑल को सेलेक्ट करिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचती रहें और आप मार्केट से अपडेटेड रहें। और इसी के साथ दोस्तों अलविदा, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। कल का मार्केट का मूड माहौल है जो हम हमारी सुबह की वीडियो में भी आपके साथ एनालाइज करेंगे। तो मेरी सुबह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड नोटिफिकेशन में बेल बटन में ऑल को सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। देखना मत भूलिएगा नेक्स्ट वीडियो शेयर मार्केट विद KD।